साक्ष्य बोला है पीएम मोदी। दुर्भाग्य है, इसलिए कांग्रेस डूब रही है। खड़गे साहब 9.5 लाख गैस कनेक्शन देकर गरीबों का हक छीना है, गरीबों को उनका हक अधिकार दिया है। 12.5 करोड़ शौचालय बनाकर गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीबों को उनका हक दिया है या उनका हक छीना है। 4 करोड़ परिवार गरीब लोगों को माता बहनों के नाम से मकान बनाकर दे दिए, ये उनका हक छीना है। स्वनिधि योजना से 1 करोड़ ऐसे परिवारों को रेहड़ी पटरी खोमचा बगैर ब्याज के 10,000 का लोन बैंक घर में जाकर दे रहे हैं, ये गरीबों का हक छीना है। आपको इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 60 साल देश में राज किया। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 71 में लगाया, 71 के नारे से लेकर और 2014 तक की सरकार में रहे, कितनी गरीबी दूर हुई। तो इसीलिए वो थोड़ा अपनी बैक में जाए, बैकग्राउंड देखें। और इसलिए कांग्रेस के जो कुकर्म हैं, उन कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में बताया जाता है, नहीं कि कांग्रेस को कोसना नहीं है, उनके कुकर्म बताए जाते हैं। रमेश, जिस तरीके से गहलोत साहब ने उनको लेकर एक मजाकिया अंदाज में कहीं कटाक्ष किया है कि बार बार यहाँ आते हैं, तो धनखड़ साहब का कहना है कि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके विजिट का। देखो, ये रफूगर लोग हैं, गहलोत से जैसे लोग हैं। ये रफूगरी में 10 जनपद सोनिया खानदान किस चीज से खुश होगा, उनको वो अच्छा लगता है। तो ये जो जितने भी लोग हैं खानदान के परिवार के रफूगर लोग हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बनाए रखने के लिए कि कौन कितनी बड़ी गाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, संविधान पर बैठे वाले लोगों को देगा। मोदी साहब को जितनी बड़ी मणिशंकर अय्यर के बयान आपने देखे हैं, दिग्विजय जी के बयान आपने देखे हैं, तो ये जितनी बड़ी गाली देते वो उनके प्रिय होते हैं। तो दिग्विजय जी राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं, सोनिया और राहुल इतने अच्छे हैं, उनकी फोटो क्यों नहीं है किसी प्रचार प्रसार में राजस्थान के अंदर? अकेले इसकी फोटो क्यों गहलोत साहब की? न कहीं राहुल है, न कहीं सोनिया गांधी है। उनको मालूम है कि ये कांग्रेस को लेकर डूबने वाले लोग हैं, इनको मैं इनसे दूर रखूं। जयपुर में कहीं टॉर्च लेकर ढूंढिए आपको कहीं सोनिया राहुल का होर्डिंग पोस्टर नहीं मिलेगा कहीं प्रचार प्रसार में कि कांग्रेस को वोट तो दे दो। तो उनको ये गहलोत जी भी जानते हैं कि सोनिया और राहुल उनको डुबा ही सकते हैं। एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं और जो माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष को लेकर। केजरीवाल साहब, आप पंजाब में जाइए जरा। एक लीडिंग चैनल की पत्रकार को किसने गिरफ्तार किया था कि उसने शीश महल का खुलासा कर दिया था। अदालत ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा और क्वेश्चन कर दिया उस एफआईआर को। तो केजरीवाल जैसे लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो बड़ा दुख है। नंबर 2, आप ये बताइए इस शराब मामले को लेकर तुम्हारी क्या रिश्तेदारी थी कि तुमने शराब के 5% से 12% कमीशन बढ़ाया? आप एक लॉजिक दीजिए, किस लॉजिक पे बढ़ाया? केजरीवाल कभी बोलते ही नहीं। केजरीवाल साहब, आप ये बताइए 3 बजे तक पब, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके खुलेंगे, ये आपको किसने कहा? किसकी मजबूरी थी? अगर वो लोग जो कंप्लेनेंट हैं, जो को एक्यूज्ड हैं, जो लोग आज सरकारी गवाह बन रहे हैं, बोल रहे हैं, जिनको कह रहे हैं जबरदस्ती, तो आपने उनके साथ ऐसा किया तभी तो बोल रहे हैं ना 3 बजे तक ठेके शराब के क्यों खुलेंगे? हमारे सिस्टम में, हमारे सामाजिक के अंदर कहीं मंदिर, कहीं स्कूल बच्चों का, यहां पर ठेके, बीड़ी, पान की दुकानें न खुलनी चाहिए, बच्चे खराब होंगे। आपने अनियमित कॉलोनी में ठेके खोल दिए, आपने न स्कूल को देकर मंदिर को ठेके खुलवा दिए। ये पैसे लेकर नहीं खोले थे तो तुम्हारी क्या रिश्तेदारी थी? एक नहीं है, मैं दर्जनों ऐसे केस बता दूंगा जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब भ्रष्टाचार का तो देखो हिसाब तो देना पड़ेगा। मोदी साहब तो आए ही भ्रष्टाचारियों को अंदर करने के लिए कि 2014 में माहौल था देश में, जो कांग्रेस ने देश को लूटा, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, अदर सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। तो ये जो लुटेरे थे, इन लुटेरों से कालाधन निकलवाकर देश के उत्थान में लगे। इसीलिए तो मोदी साहब आए, मोदी साहब वो काम कर रहे हैं। 3 और संजय सिंह के और केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस केस में कुछ है नहीं, मिलने वाला कुछ है नहीं, एक भी पैसे की ट्रेल को साबित कर नहीं पाई है सीबीआई ईडी, सिर्फ और सिर्फ झूठे केस किए जा रहे हैं लोगों। आप साबित कर दें केजरीवाल साहब। आपने जब चुनाव शुरू हुआ था तो आपने कहा था सभी पॉलिटिकल पार्टियों का अकाउंट्स ऑनलाइन नेट पे होना चाहिए। आपने क्यों नहीं डाला? आप तो हरिश्चंद्र हैं, आप तो महाराजा हरिश्चंद्र के बाद पहले व्यक्ति पैदा हुए हैं, सत्यवादी। तो आपने, आपका नेटवर्क जो है वो ऑनलाइन जो खाता डालना था आम आदमी पार्टी का, वो आज तक पूरी दिल्ली, पूरा देश पूछ रहा, आपने क्यों नहीं डाला? आम आदमी के पास कितना पैसा कहां से कैसे आया, ये डालना चाहिए। ये 13 में केजरीवाल साहब शोर मचा मचा कर रामलीला मैदान में बोल रहे थे, क्यों नहीं डाल रहे हो आप? क्योंकि वो शराब के ठेकेदारों से, शराब माफियाओं से उनको ठेके देकर, उनका कमीशन बढ़ाकर जनता का पैसा लिया गया था। इसलिए कहां से बताएगा पैसा कहां है आम आदमी पार्टी के अंदर?
तो कहीं आम आदमी पार्टी के नाम से पैसा संजय जी ने लिया, कहीं आम आदमी पार्टी के नाम से सिसोदिया ने लिया, और जब इन्होंने लिया है तो इतने हरिश्चंद्र नहीं है, इन्होंने पार्टी के नाम से अगर 2 करोड़ लिए हैं तो 20 लाख अपने घर में भी लिया है। और फिर जब 1.5-2 साल हो जाएंगे तो क्या घर में पैसे रखेंगे? घर में रखेंगे क्या? यहीं से अंदाजा लगा दो। रमेश जी, आखिरी सवाल है। गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ हुई है, उस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जो रजिस्टर की है, उसमें बोला है कि जो फंड चाइना से आया था, दरअसल भारतीय संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए उनको पैसा दिया गया था। देखो, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज होने चाहिए। हर वर्ग में, हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं। पत्रकारिता के नाम पर और देशद्रोह की जैसी हरकतें लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से, और देशद्रोह के उनके खिलाफ मामले होने चाहिए। ऐसी लिंक, ऐसी एजेंसियां, ऐसी जो मीडिया ग्रुप ऐसे बने हुए हैं इस काम के लेकर कि देश के अंदर सीक्रेट्स को बेचते हैं वो लोग, और राहुल गांधी जैसे लोग जब वहां पर चाइना की तारीफदारी करेंगे या चाइना से बातें करेंगे तो उनकी ही शय पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की मानसिकता के लोग चलते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से देशद्रोह के अंदर ठोकना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर है कि जो पत्रकारों की आवाज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कहीं ना कहीं सरकार लगातार दबा रही है। देखो, विपक्ष की तो आवाज वो भी थी जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये भी राहुल गांधी बराबर मनोज केजरीवाल जाकर खड़े हो गई थी, है ना। 2019 के चुनाव में इसने, केजरीवाल साहब ने बोला था कि अगर मोदी शाह 19 में दोबारा आ गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या रिश्तेदारी है पाकिस्तान से केजरीवाल साहब की? पूछना चाहता हूं। आपके पास नहीं है तो क्लिप भी दे सकता हूं मैं।